चुनाव लड़ेंगे। सिवान में कौन सा दो विधानसभा होगा जहाँ पे एआईएमआईएम चुनाव लड़ सकती है? सिवान में सिवान सदर और हम लोग की भी ख्वाहिश है कि गोपालगंज के लाल माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और हम लोग की गठबंधन के वही वैसे साहब चुनाव लड़ते हैं। यूपी में 80 सीटों पर, बिहार में 50 सीटों पर बात हो रही है और जिस स्टेट से वैसे साहब बातों में 5 से 7 सीट पे ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसा क्यों? हमने गोपालगंज में 3 विधानसभा और छपरा के 2 विधानसभा और सिवान के 2 विधानसभा चयनित करके हमने प्रदेश नेतृत्व में भेजे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बाकी अनस सलाम गोपालगंज से तमाम लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं हम बता दें अनस सलाम कौन है। अनस सलाम चर्चा में तब आए थे जब इनके पिताजी की हत्या हो गई थी। इनके पिताजी जब थे तब इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन इनके पिताजी के जाने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और इनके पिताजी चर्चा में तब आए थे जब गोपालगंज के उपचुनाव था। असलम मुखिया, चूँकि ये तमाम गोपालगंज लोग जानते हैं, लेकिन आउट ऑफ बिहार के लोग तब जानने लगे जब तेजस्वी यादव के सामने एक कांटा बनकर खड़ा हो गए उपचुनाव में। हालांकि अगर बात की जाएगी तो महज कुछ वोटों से ही वहाँ से रायत हार गई थी और असलम मुखिया के वोट लगभग 12 से 15 हज़ार आया था इसके लपेट में। फिर अनस सलाम तैयारी कर रहे हैं 2025 के चुनाव लड़ने के लिए गोपालगंज से और कहिए रहे हैं चाहे वो गठबंधन हो राय से या ना हो, सदर चुनाव इस बार हम लड़ेंगे। आखिर लड़ेंगे तो कहाँ रहेंगे इस बार, सिर्फ गोपालगंज क्यों? राणा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके टीम को भी। पिताजी थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है अब राजनीतिक करियर में अगर देखा जाए तो? जी देखिए, पिताजी के ना होने के लिए राजनीतिक करियर के साथ साथ पारिवारिक और साथ ही समाज के सारी जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, निश्चित ये नकारा नहीं जा सकता है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में और इंसान के लिए पिताजी एक स्तंभ होते हैं जो मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन उनके जानने वाले, उनके करीबी और मेरे परिवार के चाहने वाले और मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त हमेशा से एक मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं और उम्मीद है कि आगे भी मेरे परिवार और मेरे साथ खड़े रहेंगे। क्या एआईएमआईएम, चूँकि आप सारण के प्रभारी हैं आप, एआईएमआईएम चाहती है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? जी बिल्कुल, हम लोग तो लगातार मेरे प्रदेश नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने अपना इच्छा जताएं कि हम लोग महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जो नफरती सरकार जो बैठी है उसे उखाड़ फेंकने के लिए आपस में गठबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग की भी ख्वाहिश है कि गोपालगंज के लाल माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और हम लोग की गठबंधन के वही मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग चाह रहे हैं। बाकी प्रदेश नेतृत्व की जो सहमति होगी वो आप लोगों मीडिया के माध्यम से इस चीज़ की सूचना दी जाएगी और बताई जाएगी। एआईएमआईएम को बी टीम कही जाती है, भाजपा की बी टीम है, इससे आप लोग कैसे इनकार करेंगे, कैसे से डिनाई करेंगे आप लोग 25 में? जी देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं कि वही लोग एलिगेशन लगाते हैं जिन लोगों की इससे नुकसान होती थी। जिस चीज़ को हम लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय सदर साहब ने, आप देखे होंगे पिछले दिन हिंदुस्तान के साथ मजबूती के साथ अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई नेता खड़ा था वो वैसी साहब खड़े थे। हाँ बिल्कुल, नो डाउट इसमें। और रहा सवाल बी टीम, तो बी टीम आप तब कहिएगा जब महागठबंधन के लिए हमने तो ऐलान भी कर दिया और मानिए हमारे नेता, प्रदेश नेता भी इस चीज़ को ऐलान कर दिए कि आइए हम लोग साथ में मिलकर लड़े और नफरती जो सरकार है उसे उखाड़ कर फेंके। तो बी टीम के कहीं से एलिगेशन नहीं लगता है। अगर हमारी पार्टी अगर बी टीम रहती तो कोई भी बिहार में कोई ऐसा पार्टी नहीं है, अगर इंडिया देख लिया जाए और एनडीए को छोड़ के कोई भी जितनी भी पार्टियां हैं, 5-7 पार्टियां हैं, वो अपने दम पर एक सीट नहीं जीत सकती है। लेकिन हमारी पार्टी में और पार्टी को चाहने वाले इतने दीवाने हैं कि बिहार से अपने दम पे 20 से 30 सीट जीतने की क्षमता रखती है। जो आप 20 में देखे थे कि 5 सीट एआईएम जीती थी और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे और उससे ज़्यादा सीट लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। सारण में बात की जाती है, सीमांचल की तरफ बात की जाती है, सीमांचल में एआईएमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नो डाउट इसमें, चूँकि सीट उन्होंने निकाला है महागठबंधन के कैंडिडेट को छोड़कर, एनडीए के कैंडिडेट को छोड़कर लोग एआईएमआईएम को स्वीकार किए हैं। सारण में कुछ ज़्यादा कमजोर दिखाई देती है, राजद और भाजपा बनाम हो जाता है, एआईएमआईएम दब जाती है एकदम, लेकिन दबती नहीं है, इंडिया को हराने के लिए काफ़ी हो जाती है आपकी पार्टी। देखिए, हमारी पार्टी कभी दबी नहीं है
और उन लोगों से सबसे ज़्यादा मेरी पार्टी मजबूत है। आप बिहार में बीजेपी और राजद और जदयू बहुत पुरानी पार्टी है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। अगर इस पार्टियों को छोड़ के जितने भी अनेकों पार्टी है, अगर बोल दिया जाए कि कहीं से भी बिहार में एक सीट निकाल दे तो नहीं निकल सकती है। और निश्चित आपको हम पूरा तसल्ली दिला देना चाहते हैं कि सारण में भी हो सकता है कि ज़रूर सीट MIM लाएगी और जो हम लोग की प्रयास जारी है। अनस सलाम क्या होगा? अनस सलाम ये गोपालगंज सदर चुनाव लड़ेंगे या बस ऐसे जनसंपर्क करें, पार्टी को मजबूती के लिए लगे हैं? इस बार तय माना जाए अनस सलाम को विधायक बनना? देखिए, विधायक बनाना तय हम नहीं, जनता करती है। बिल्कुल। अगर जनता तय करती है तो निश्चित हम विधायक बनेंगे। अगर जनता तय नहीं करती है तो हम नहीं बनेंगे। और रहा जनसंपर्क के लिए तो हमेशा मेरे पिताजी भी पार्टी के सारण में अगर सीमांचल से निकाल कर अगर बिहार में पूरे उपचुनाव लड़े, उसके बाद MIM पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में MIM की चर्चा हुई। निश्चित हम पार्टी को मजबूत करने के लिए घर घर और गांव-गांव गली मोहल्ले जाते हैं। निश्चित अगर पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे और पार्टी की मजबूती के लिए तो हम दिन रात एक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपकी पार्टी बिहार में कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, अगर गठबंधन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारी वोट की बंटवारा हो। अगर गठबंधन नहीं होती है तो हमारी पार्टी 50 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूती के साथ तैयार है और खड़ी है। और इंशाल्लाह हम लोग 50 सीट से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे से आप चुनाव लड़ते हैं, यूपी में 80 सीटों पर, बिहार में 50 सीटों पर बात हो रही है, और जिस स्टेट से वैसे से आप बातों में 5 से 7 सीट पर ही चुनाव लड़ते हैं, ऐसा क्यों? क्या आप मीडिया वाले हैं? क्या आपके जितना व्यू आपके पैती के विधानसभा से मिलता है, क्या दूसरे विधानसभा से भी उससे ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है? उनके स्टेट में कुछ ज़्यादा प्रभाव होना चाहिए। तो बिल्कुल है प्रभाव उनकी 60 सीट पे क्यों और यूपी में 80 सीट पे क्यों? बिल्कुल प्रभाव है। आप देखते होंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठाते हैं, और जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और उनके भाई जाते हैं तो मुख्यमंत्री उठ के बगल के चेयर पे पहले उनको बैठाते हैं, उसके बाद खुद बैठते हैं। आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम में। तो प्रभाव तो है ही। हमारा वहाँ MLC है, हमारे वहाँ विधायक है, हम कहाँ हम कमजोर हैं? और पूरे हिंदुस्तान और हमारे मजबूती, आप क्यों कह रहे हैं मजबूती नहीं है? 3.5 लाख से जीतने वाले कौन आपके सांसद है पूरे हिंदुस्तान में? उसका नाम बताइए, अगर है तो वैसी साहब का नाम है। क्यों? तो पूरा सीट पे वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती आपकी पार्टी? अरे तो सहमति जितने पे बनती है उतना पे हम लोग मजबूती से लड़ते हैं और जीतते हैं। यानी 50 सीट इस बार लड़ना है और इसमें से 20 सीट चुनाव जीत जाना है MIM को। 50 में हम लोग का प्रयास रहेगा 50 जीते, 20 क्यों रहेगा? हम लोग कोशिश रहेगा 50 से 50 सीटें आएंगी। सारण में देखिए, प्रभारी होने के नाते सारण में हमने गोपालगंज में 3 विधानसभा और छपरा के 2 विधानसभा और सिवान के 2 विधानसभा चयनित करके हमने प्रदेश नेतृत्व में भेजे हैं। बाकी प्रदेश नेतृत्व की अगर सहमति बनती है तो इंशाल्लाह हम लोग उतना सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सिवान में कौन सा 2 विधानसभा होगा जहाँ पे MIM चुनाव लड़ सकती है? सिवान में सिवान सदर और बढ़िया चुनाव लड़ने के लिए हमने चयनित करके प्रदेश नेतृत्व को हमने लिस्टिंग करके भेजा है। और गोपालगंज में गोपालगंज सदर, बरौली और हथुआ विधानसभा, छपरा में तरैया विधानसभा और छपरा, और अगर कर्ताओं द्वारा अगर अन्य लिस्ट आती है तो उसको भी हम लोग जारी करने के लिए काम करेंगे। सिवान में रघुनाथपुर इंक्लूड नहीं है, लाइक मुस्लिम बहुल इलाका है रघुनाथपुर। देखिए, बाकी जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष है, जो हमारे पार्टी के प्रखंड लेवल पे जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों की सहमति 2 सीटों पे बनी है और 2 सीटों के ही नाम अगर आई है, अगर तीसरा अगर उसका आता है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए, क्या अपील करेंगे गोपालगंज के लोगों से, सारण के लोगों से? जी देखिए, हम लोग सारण के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि हमेशा MIM जो है मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, दलित की और सबकी आवाज़ उठाती है। अगर कोई भी अगर सिवान, गोपालगंज, छपरा में अगर सिवान की बात कर ले तो आपको याद होगा बढ़िया में 8 साल के बच्चे को वहाँ के जिला प्रशासन ने जेल में डाला था, रिजवान को। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर ट्वीट करके न्याय दिलाने के लिए अगर सामने कोई आए थे तो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये वैसी साहब ही सामने आए थे। छपरा में बम लीचिंग हुआ था, वहाँ भी देखे थे मजबूती के साथ हम लोग खुद वहाँ गए थे। हमारी पार्टी हमेशा से आवाज़ ज़रूरतमंदों की आवाज़ उठाती है और आगे भी उठाती रहेगी। और यही कहेंगे कि अपने लोगों को पहचानिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, यही हमारी अपील है। धन्यवाद। अनस सलाम थे, ये सारण के प्रभारी हैं। देखना होगा, जैसे उपचुनाव में काफ़ी चर्चा में ये लोग थे, इस बार भी 2025 में काफ़ी चर्चा में इसलिए आने वाले हैं क्योंकि गठबंधन की बात चल रही है। गठबंधन बात चलेगी तो सारण में 1 सीट और मांगा जाएगा, वो गोपालगंज सदर विधानसभा होगा। चूँकि अनस सलाम को लड़वाया है, चूँकि इनके पिताजी ने त्याग दिया है खुद को पार्टी के लिए और पार्टी में कार्य करते हुए वो शहीद हो गए हैं। तो इसके नाते भी पूरे जो गठबंधन है इनको गोपालगंज विधानसभा से इनको लड़ाने के लिए पूरी तैयारी करेगी। 25 सामने है, नवंबर के पहले सरकार बन जानी है। देखना होगा वैसे साहब बिहार में कितना कारगर साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।